अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कमेंट्स रिस्पांस का डे है। मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से जो है वो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो आज मैं आपके लिए कमेंट्स रिस्पांस की वीडियो बना रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके, क्योंकि इस कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो में उन लोगों को जिन्होंने कमेंट्स किए हुए होते हैं उनको तो उनके सवालात के जवाबात मिल जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे बैंक से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए होते और जिनके बैंक में अकाउंट्स हैं उनके माइंड में अक्सर घूम रहे होते हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, और बहुत से सवालात उनसे भी रिलेट कर जाते हैं और उनको उनके सवालात के जवाबात बगैर कमेंट किए भी मिल जाते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए ही इंफॉर्मेटिव है, चाहे आपने कमेंट्स किए हैं या नहीं किए। एनी हाउ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है और ये वाकई ऑल इन वन वीडियो है। क्रेडिट कार्ड के बारे में आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी की सारी मैंने इस वीडियो में दूर की हुई है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हुमा उस्मान। आपके सामने जो है वो मेरी वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, अल्लाह आपको सेहत दे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है मैम 50K वाला लिमिट हमने सुना है 75K तक, अब 74K निकालने पर टैक्स लगेगा। अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि जो 50,000 से ज़्यादा अमाउंट निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगता था अब उसकी लिमिट 75,000 हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी फ़िलहाल इस तरह का कोई सर्कुलर नहीं आया है। नेक्स्ट है, आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होती है, थैंक यू सो मच। गुजारिश है व्हाट्सएप चैनल बनाएं, फॉलोअर हम होंगे। देखें मसला पता है क्या है, बनाने को तो मैं एफबी पेज भी बना सकती हूँ, टिकटॉक पे भी वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ। मसला ये है कि ये मेरी एक बेटी है और मुझे घर के भी काम करने होते हैं, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो भी मैंने ही बनानी है, सब कुछ मैंने ही करना है, थंबनेल मैंने बनाना है, अपलोडिंग मैंने करनी है, एडिटिंग मैंने करनी है, तो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने ही करना होता है। तो बाकी काम भी देखने होते हैं, बच्ची को भी देखना होता है, तो इस वजह से मैं इतने प्लेटफॉर्म जो है वो मैनेज नहीं कर सकती। इसलिए मैं एक ही प्लेटफॉर्म मैनेज करती हूँ, यूट्यूब का, और उस पर ही अपना सारा फोकस रखती हूँ। वो कहते हैं ना, क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है। ऐसा ना हो कि मैं 2-3 चैनल्स पे जो है वो बना लूँ और आप लोगों को उस तरह से रिस्पॉन्स ना दे पाऊँ, जब जिसकी वजह से मेरे कंटेंट की क्वालिटी कम हो जाए और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्वांटिटी एक ही है, सोशल मीडिया मेरे पास सिर्फ यूट्यूब का चैनल है, लेकिन उसके ऊपर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो क्वालिटी वाला ही होगा। नेक्स्ट है एचबीएल का एटवर्क अकाउंट क्या होता है। देखें, एटवर्क अकाउंट होता है जैसे अब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्राइवेट कंपनी लगा लें, आप यूनिलीवर लगा लें, यूनिलीवर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसमें सैकड़ों बल्कि हज़ारों एम्प्लॉयज़ होंगे जो काम करते हैं। एचबीएल क्या करता है कि यूनिलीवर के एम्प्लॉयज़ से नहीं, बल्कि यूनिलीवर से, यानी यूनिलीवर की जो कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि आपके तमाम तर एम्प्लॉयज़ के अकाउंट आप हमारे पास खुलवाएं, हम आपको ये फीचर्स देंगे। अब वो क्या करते हैं कि अपने एचबीएल जो है वो अपना कुछ स्टाफ वहाँ पे भेजते हैं यूनिलीवर कंपनी में, और वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबकी बायोमेट्रिक और उनकी डॉक्यूमेंटेशन और सारा कुछ जो है वो खुद जाके लेते हैं और बल्क में अकाउंट ओपन होते हैं। समझ लें कि एक्सेल की शीट आती है कि ये बंदे हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स या मेन रिक्वायरमेंट्स या डाटा चाहिए होता है वो सारी की सारी एक्सेल शीट में आ जाता है, और बल्क की सूरत में जो है वो एचबीएल अकाउंट ओपन करता है, और ये एटवर्क अकाउंट कहलाते हैं। और इनको काफ़ी फ़ीचर्स 99% फ़ीचर्स फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या उससे एटीएम के एनुअल चार्जेस नहीं देने पड़ते। नहीं, एटवर्क अकाउंट में एटीएम कार्ड भी फ्री होता है। आई थिंक इवन कि आपको जो ये वन लिंक के चार्जेस होते हैं ना, किसी और बैंक की एटीएम मशीन इस्तेमाल करने पे जो चार्जेस होते हैं वो भी फ्री होते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको सर्विसेज फ्री मिलती हैं। ये आप इंडिविजुअली ओपन नहीं करवा सकते, कंपनी के थ्रू ही ओपन करवा सकते हैं। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी जो अकाउंट यूज़ कर रहा है उसको एटवर्क में अपग्रेड करवा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मीन के उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं एचबीएल के साथ, के इस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम तरह एम्प्लॉयज़ के जो अकाउंट है वो एटवर्क खुलेंगे, तो फिर आपका एटवर्क अकाउंट हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट है, अगर मेरा बैंक पंजाब बैंक में हो और चेक अलाइड बैंक का हो तो मेरा पंजाब बैंक में कितने दिन में अमाउंट आएगी नॉर्मल क्लियरिंग में। 24 घंटों में आ जाएगी, 24 to 48 आवर्स के अंदर आ जाएगी। इस अकाउंट में मुजारबा नुकसान तो नहीं होगा कस्टमर्स का। अच्छा, ये इन्होंने मैदान बैंक के बचत अकाउंट के बारे में पूछा। नहीं, इसमें नुकसान कोई नहीं है, हाँ रेट थोड़ा सा कम होता है लेकिन नुकसान नहीं है। नेक्स्ट है, टीडी 1 ईयर का हो, 1 ईयर के बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा हमारे अकाउंट से अनलिंक,
या ज़्यादा टीडी सर्टिफिकेट होने से कोई हमारा बैड रिकॉर्ड या अकाउंट पर या स्टेटमेंट पर कोई मसला तो नहीं आता, जिसके एक टाइम में 4-5 टीडी हों, सारे ख़त्म होने के बाद न्यू ले सकते हैं। टीडी को टाइम पीरियड से कंप्लीट ख़त्म करते रहें तो अकाउंट का रिकॉर्ड ख़राब होता है। नहीं, टीडी का अकाउंट के रिकॉर्ड से कोई मीन के लिंक नहीं होता। टीडी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप जितनी मर्ज़ी करवाएं। जब अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं कि टीडी आप जब चाहें मर्ज़ी इनकैश करवा सकते हैं। प्री मेच्योर इनकैशमेंट भी हो सकती है और अगर टाइम पूरा हो गया तब भी इनकैश करवा सकते हैं, और जब चाहें जितनी चाहें मर्ज़ी टीडी मज़ीद भी करवा सकते हैं। ठीक है। और ये जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा है कि 1 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, देखें जो टेन्योर आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा ना, जब आप टीडी बुक करवाते हैं तो 2 ऑप्शन होती है कि टाइम ख़त्म होने के बाद आप इसकी इनकैशमेंट ऑटोमेटिकली चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इनकैशमेंट पे क्लिक करते हैं कि नहीं, हमें जब टाइम पूरा हो जाए तो हमें रीन्यू नहीं करवाना, हमने इसको इनकैश करवाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 साल के लिए टीडी करवाया हुआ है तो 2 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद 2 साल के बाद आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो प्रॉफिट वगैरह जो भी आपका बनता होगा वो सारा का सारा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली इनकैश हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रीन्यू पे क्लिक करवाया हुआ है तो उससे ये होगा कि जब तक आप खुद इनकैश नहीं करवाएंगे तब तक वो नहीं होगा। 2 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि आपने 2 साल का टाइम पीरियड सेलेक्ट किया हुआ था, 2 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो मज़ीद 2 साल के लिए रीन्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसका जो प्रॉफिट है वो आपको मंथली मिलता रहेगा। प्रॉफिट की भी ऑप्शन होती है कि आपने मंथली लेना है या मेच्योरिटी पे लेना है, तो इट्स अप टू यू। जब आप टीडी बुक करवाएं तो सारे ऑप्शन स्टाफ से कहा करें कि हमें बता देंगे इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे जो है वो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीलांसर के अकाउंट के बारे में अपडेट करें। देखें, फ्रीलांसर अकाउंट के बारे में मैंने यूबीएल की भी वीडियो बनाई हुई है, मेरे ख्याल से बैंक अल हबीब की भी बनाई हुई है और 1-2 और बनाई हुई है। आप फ्रीलांसर अकाउंट हुमा उस्मान के नाम से सर्च करें, आपके सामने आ जाएगी और उसमें मैंने बहुत डिटेल से उसके फीचर्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट है सिस्टर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू जो फाइलर हो रहे हैं, क्या उन्हें एक बार एफबीआर के दफ्तर भी जाना पड़ता है? देखिए, आप कोई लॉयर हायर कर लें, 3-4 हज़ार में जो है वो आपको सारा कुछ एक्टिव करवा देते हैं, एटीएल में आपका नाम भी आ जाता है। नेक्स्ट है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम लॉल इफ़ यू स्पेंड 10 लाख PKR then you get almost 40,000 points which is equal to hardly 1,500 rupees. ऑल्सो इट्स नथिंग बट जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। देखें, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो जाहिर बात है इस्तेमाल करने के लिए लिया होगा ना, तो वो कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आपने मॉल में इस्तेमाल करना है, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करना है, शॉपिंग करनी है, जो भी करना है, ग्रोसरी करनी है, तो आप वैसे भी तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना। तो अगर उसके अगेंस्ट आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आपका क्या जा रहा है? अगर ये पॉइंट्स ना मिलें आपको, इसमें टाइम वेस्टेज नहीं है, यानी कि आपने कोई स्पेसिफिकली कोई स्पेशल काम नहीं करना कि ये मैं काम करूँगा तो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, या मैं कोई गेम खेलूँगा तो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से आप कहें कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये तो आपने नॉर्मली शॉपिंग करेंगे, वो तो आपने वैसे भी करनी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपने लिया ही इस मकसद के लिए है कि आप शॉपिंग कर सकें, रेस्टोरेंट में जा सकें, या कुछ भी इस तरह से अपने कार्ड को यानी कि अपने पैसों को प्लास्टिक मनी के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो इस्तेमाल तो आपने वैसे भी करना है, जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट्स इकट्ठे होते जा रहे हैं। अगर कभी आपको ज़रूरत हो तो आप उसको रिडीम करवा लें, अगर नहीं करवाना तो इट्स ओके। नेक्स्ट है मैडम हुमा, अगर हमारे MRP पासपोर्ट हैं और एक्सपायर्ड होने वाले हैं एंड हम उसे रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो ई पासपोर्ट में, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? देखेंगे, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था। मेरा जहाँ तक ख्याल है उसके लिए आपको ई पासपोर्ट सेलेक्ट करते हुए, जैसे इस वीडियो में मैंने सारा प्रोसीजर बताया कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और फ़ीस जो है वो पे करनी है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है आपको ई पासपोर्ट सेलेक्ट करना होगा और वहाँ पे न्यू इशुएंस पे क्लिक करना होगा और वहाँ पे जाके फ़ीस पे करनी होगी, क्योंकि आप ई पासपोर्ट पहली दफ़ा बना रहे हैं। MRP पासपोर्ट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे, या जो भी आपकी कंडीशन होगी या सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक दफ़ा इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको किस ऑप्शन पे जाके फ़ीस पे करनी है, क्योंकि ये फ़ीस रिफंडेबल नहीं होती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप इसको रिवर्स नहीं करवा सकते। तो बेहतर यही है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है, लेकिन आप जो फ़ीस पे करने से पहले एक दफ़ा लाजमी किसी कंसर्न डिपार्टमेंट से आपने कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट है 20 के विड्रॉ पे 522 रुपये, ये सच है चेकबुक पे?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। आप हो सकता है कि इस चार्जेस के बारे में बात कर रहे हो जो ऑनलाइन बैंकिंग के होते हैं। जैसे एचबीएल में आप जितनी मर्ज़ी अमाउंट का चेक विड्रॉ करवाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट इस्लामाबाद में है और आप लाहौर में अपना चेक विड्रॉ करवा रहे हैं, तो उस सिनेरियो में आपको इंटरसिटी चार्जेस होंगे ऑनलाइन बैंकिंग के, और वो तकरीबन 500 कुछ होते हैं एचबीएल में। बाकी 90% बैंकों में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, और बाकी बैंकों में सुना है कि 15% से 20% हो गया है। नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। विद होल्डिंग टैक्स अभी फ़िलहाल कौमी बचत में प्रॉफिट के ऊपर आपका फाइलर का 15% और नॉन फाइलर का 30% हुआ है। बाकी कमर्शियल बैंक्स में अभी इस तरह का कोई सर्कुलर नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आपको इंटीमेट कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।